भगवान कौन है? आज कुछ अटपटी सी बातें कहनी है। बात यह है कि भगवान की महिमा को जो प्रकाश में लाए, उसे भी लोग भगवान कहने लगे। यथार्थ में भगवान कौन है, क्या है, यह तो एक अलग चीज है। लेकिन जो उसकी महिमा को प्रकाश में लाने लगे, या जिन्होंने प्रकाश में उनको दिखलाया, उन्हीं को लोग भगवान मानने लगे। मोहम्मद साहब पैगाम दिया। इसी तरह से ईसा मसीह थे, जो अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे। तो ईश्वर जो था वह तो गया हवा खाने, और पुत्र जो था वही ईश्वर हो गया। हम हिंदुओं के यहाँ तो आप पूछो मत कि कितने भगवान हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? ये सब बातें अटपटी है कि नहीं? ये सब बातें अटपटी है क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी सुना है, उन्हीं बातों से मन की खुदाई हो। आपने यही सुना है राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। जो अपने गुरु को मानने लगता है, वह कहता है कि गुरु भगवान है। तमाशा यह है कि अभी तक पता नहीं चला कि भगवान कौन खोजा है। बुद्धिमान लोगों ने, लेकिन बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी सीमित है। यद्यपि वेद में यह लिख दिया कि बुद्धि से, मन से तुम उसे पा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मनुष्य ने उसको खोजने की चेष्टा बुद्धि और मन के द्वारा ही की। क्या बुद्धि और मन के द्वारा खोजने वाला उसे पा सका? अपनी बुद्धि में ही भगवान को पैदा कर लिया। अपनी बुद्धि में ही उसने ये समझ लिया कि ये भगवान है। किंतु भगवान की महिमा बड़ी अनोखी, बड़ा अनोखा है ये भगवान तत्व। इसे कौन जानता है, ये कहना कठिन है। रामकृष्ण परमहंस काली की मूर्ति को देखकर ही भगवान की भावना से ओतप्रोत हो जाते। इसी तरह से अन्य जनों ने, जिन्होंने भगवान देखा, उसी को भगवान मानकर बैठ गए। देखो आप, भगवान सब में है, भगवान की सत्ता सब में है। जब वह उस तत्व को खोजने लगता है, उस समय उस व्यक्ति का जो मनुष्य तत्व गिरने लगता है, वह भगवान के रूप में बनता चला जाता है। इंसान के भीतर भी भगवान है। जो भगवान को खोजता है, वह भी भगवान है। भगवान को भगवान खोज रहा है। ये कौन सा भगवान है? ये आशिक भगवान है, जो तो किस है? 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर। ये तो है, ये ढांचा है। इन तत्वों से बने सबसे बड़ा कौन है? ये तो रेलगाड़ी के डब्बे हैं। इंजन को इंजन ही तो है वो। तो देखो आपके भीतर में बहुत बड़ी शक्ति आपके लिए छिपी हुई है। कबीर ने गहरे पानी बैठ, ओ बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिसने खोजा उसे मिला। क्या मिलता है? तो क्या सोने वाले को मिलता है क्या? और जब अभिमान खो गया, खुदी खो गई, तो भगवान हो गया। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है, अभिमान है, तब तक वह मिट्टी के पुतले से भी गंदा है। लेकिन जब मनुष्य का अहंकार गिर जाता है, तो भीतर सादगी है, भीतर प्रेम की एक ज्योति जगमगा रही है। वह एक प्रकाश है जो सूर्य चंद्रमा में नहीं,
वे एक प्रेम है जो स्त्री पुरुष में नहीं, वह एक ध्यान है जो लगाना नहीं पड़ता, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए कहना नहीं पड़ता। अवस्था विशेष में ही मनुष्य जान पाता है कि वे क्या है, क्योंकि जब वाणी से कहा जाएगा तो ये वाणी दिन रात मिथ्यावादी है, निरर्थक बातें बोलती रहती है, लोगों को खुश करने में लगी है, समझ नहीं पाती कि मैं नाम लूं तो किसका, मैं भजूं तो किसको भजूं। तो लोगों ने कहा कि ये तो बचता भी नहीं, ये ध्यान भी नहीं लगाता, ये तो कुछ भी नहीं करता, अहंकार में आकर वह बचता नहीं तो पागल है। और यदि उसके भीतर में कुछ ऐसी भावना आ गई है कि जिसे तू बचता है वह तो तू ही है, अपने को से बिन समझकर उसे क्यों याद करता है, जिसे तू बचता है वह तू ही है। हरि ओम।